नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर सक्षम एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि कल हमने चंबल संभाग के संदर्भ में आपसे बात की थी, आज हम ग्वालियर संभाग के बारे में बात करेंगे। याद रखिए, ये वही ग्वालियर है जो सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा। याद रखिए, ये वही ग्वालियर है दोस्तों, ये वही ग्वालियर है बच्चों, जो मध्य भारत, जब एक प्रांत बनाया गया था मध्य भारत, जिसकी 6 महीने के लिए राजधानी इंदौर और 6 महीने की राजधानी ग्वालियर हुआ करती थी, ये वही ग्वालियर है। आ गई बात समझ में? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये जो ग्वालियर संभाग है, इसके अंतर्गत कुल पाँच जिले आते हैं। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, आप उनको देखिए। तो पहला तो ग्वालियर खुद है, याद रखिए ग्वालियर है। इसी के अंतर्गत दूसरा जिला आपको कौन सा मिल जाएगा? शिवपुरी। तीसरा जिला कौन सा मिल जाएगा? गुना। चौथा जिला कौन सा मिल जाएगा? अशोकनगर। और पांचवा जिला जो उसके अंतर्गत आता है वो कौन सा है? दतिया। मतलब ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले आते हैं। आ गई बात समझ में? और चूंकि देखिए ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, जिनमें ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना है, अशोकनगर है, दतिया है, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद अब आप देखिए ग्वालियर की कुल जनसंख्या। याद रखिएगा ग्वालियर संभाग को, याद रखिएगा ग्वालियर संभाग का प्राचीन नाम गोपांचल था। क्या था इसका प्राचीन नाम? गोपांचल। क्योंकि ये क्या था? क्योंकि ये, याद रखिए, क्योंकि ये गोपांचल ऋषि, क्योंकि यह गोपांचल ऋषि की तपोस्थली थी। ठीक है ना दोस्तों? देखिए ग्वालियर की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 20,32,036। याद रखिए लिंगानुपात कल हमने आपको बताया था कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले का जो लिंगानुपात है वो 864 ही है। ग्वालियर जिले की कुल साक्षरता 76% है। साक्षरता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मातृभाषा में अपना नाम लिख करके पढ़ ले तो उसे साक्षर कहा जाता है। तो कुल साक्षरता के मामले में ग्वालियर की कुल साक्षरता 76.7 है। कुल जनसंख्या घनत्व कितना है इसका? तो याद रखिए 446। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? जब किसी स्थान विशेष की कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया जाता है तो जनसंख्या घनत्व मिल जाता है। और याद रखिए ग्वालियर का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 446। कितनी तहसीलें आती हैं? 5। कौन कौन सी तहसीलें आती हैं बच्चों? ग्वालियर, डबरा, भीतरबार, चिनोर और छातेगांव। कौन कौन सी तहसीलें आती हैं? 5 आती हैं बच्चों। ग्वालियर, डबरा, भीतरबार, चिनोर और छातेगांव। ठीक है ना? उसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए कुछ अति महत्वपूर्ण फैक्ट ग्वालियर से रिलेटेड। याद रखिएगा ग्वालियर को तानसेन की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तानसेन की नगरी। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा ग्वालियर को किस नाम से जाना जाता है, तो तानसेन की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? इसके अलावा देखिए ग्वालियर में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? एक जीवाजी विश्वविद्यालय है, एक विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, एक राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। याद रखिए मध्य प्रदेश में एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय है, जो कहाँ है दोस्तों? जो आपके ग्वालियर में है। फिर देखिए सूचना तकनीक विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का एकमात्र इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ है? वो भी ग्वालियर में ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। याद रखिएगा फिजिकल एजुकेशन के लिए मध्य प्रदेश में ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश राजस्व का, मध्य प्रदेश राजस्व का मुख्यालय। देखिए राजस्व क्या होता है? सरकार को करों के माध्यम से जो आय आती है, सरकार टैक्सेस को लेने के बाद टैक्स जब लगाती है तो टैक्सेस से जो इनकम सरकार को प्राप्त होती है उसे राजस्व कहते हैं। और ऐसे ये जितना भी राजस्व मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अर्जित किया जाता है कहाँ जाता है? ग्वालियर में, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए ग्वालियर। ठीक है ना? उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का महालेखाकार, जैसे आप जानते हैं कि भारत में कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, कैग। इसका काम क्या होता है? भारत सरकार के सारे खर्चे की लेखा जोखा रखता है, यानी ये ऑडिट करता है भारत सरकार की। वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार की ऑडिट करने के लिए भी एक अधिकारी होता है जिसे महालेखाकार कहते हैं, और महालेखाकार का कार्यालय कहाँ है? तो ग्वालियर में। उसके बाद याद रखिए इसी ग्वालियर में पटवारी प्रशिक्षण संस्थान भी है। याद रखिए पटवारियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो पटवारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब वो जो पटवारी की वैकेंसी निकाल के आएगा और जब वो पटवारी में सेलेक्ट होगा दोस्तों, तो पटवारी की वैकेंसी में जब वो सेलेक्ट होगा तो उसे ट्रेनिंग देनी होती है। तो ट्रेनिंग उसे कहाँ दी जाती है? ग्वालियर में, क्योंकि पटवारी प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर में ही है। इसके अलावा देखिए ये वही ग्वालियर है जहाँ पर अन्य बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और वो क्या क्या है? तो अब आप एक तरफ से देखिए, याद रखिए यहाँ पर आपको समझना होगा। देखिए
ग्वालियर से संबंधित जो स्थापत्य है, स्थापत्य का मतलब है ग्वालियर से संबंधित जो इमारतें हैं जो बहुत फेमस है वो कौन कौन सी है। तो देखिए एक सास बहू का मंदिर प्रश्न पूछा गया था, इसे सहस्त्रबाहु का मंदिर कहा कहते हैं। यह है सहस्त्रबाहु का मंदिर, लेकिन इसे क्या कहा जा रहा है, इसे सास बहू का मंदिर कहा जाता है। सास बहू का मंदिर कहाँ है दोस्तों, ग्वालियर में। छतरी बाग का मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में। मोती महल कहाँ है, ग्वालियर में। जय विलास महल जो सिंधिया का घर है, इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो घर है वो जय विलास महल है, और ये कहाँ है, ये भी ग्वालियर में है। गौस मोहम्मद का मकबरा, याद रखिए गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा याद रखिए, तानसेन का पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है ना। और इनको रीवा के राजा रामचंद्र अकबर के दरबार में छोड़ के आए थे, और ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। ये राग भैरवी और राग मल्हार गाते थे, आपको पता नहीं होगा तो जान लीजिए। जब तानसेन गाना शुरू करते थे ना, तो ऐसा कहा जाता था कि इंसान तो छोड़ दीजिए, मेघ रोने लगते थे, मतलब बादल भी अश्रुपूरित हो जाते थे, वो भी रोने लगते थे। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो देखिए तानसेन का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में। तेली का मंदिर, याद रखिए द्रविड़ियन शैली में, यानी द्रविड़ शैली में मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर तेली का मंदिर है, जो कहाँ है, ग्वालियर में। या कहाँ है दोस्तों, ग्वालियर में। द्राविड़ शैली का मतलब क्या होता है, देखिए इधर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मंदिर निर्माण के दो तरीके हैं, एक होती है नागर शैली और एक होती है द्राविड़ शैली। द्राविड़ शैली का मतलब ये होता है कि जो मंदिर का शिखर होता है वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके का। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा। यहाँ पर समझिए कितने प्रकार के मंदिर निर्माणों के प्रथाएं हैं, दो है, एक है द्राविड़ शैली और दूसरी है नागर शैली। द्राविड़ शैली का मंदिर कैसा होता है, लगभग ऐसा होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे हल्का सा झुकाव की तरफ होता है, और इसमें कई सारे शिखर होते हैं। आ गई बात समझ में, ऐसा। तो ये जो मंदिर के ऊपर का शिखर है इसे हम क्या कहते हैं, द्राविड़ शैली। जो दक्षिण भारत के मंदिर है वो सारे द्राविड़ शैली के कहलाते हैं। जबकि नागर शैली का मतलब क्या होता है, नागर शैली का मतलब ये होता है जो मंदिर होते हैं उनका जो ऊपर का शिखर होता है वो क्या होता है, नुकीला, तो इसे हम नागर शैली कहते हैं। और जब ये थोड़ा सा मुड़ता है और ऊपर की तरफ जाता है तो इसे हम द्राविड़ शैली कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिए मध्य प्रदेश का, बल्कि उत्तर भारत का एकमात्र द्राविड़ शैली का मंदिर तेली का मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में। उसके बाद देखिए गुजरी महल, गुजरी महल भी कहाँ है, ग्वालियर में। फिर देखिए चांदी की ट्रेन, चांदी की ट्रेन बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिए। जब आप जय विलास महल में जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि भोजन को परोसने के लिए चांदी की ट्रेन है जो डाइनिंग टेबल पे चलती रहती है। तो चांदी की ट्रेन कहाँ है, ग्वालियर में। उसके बाद देखिए गौस मोहम्मद का मकबरा तो हम बात ही कर चुके हैं। सूरज कुंड कहाँ है, ग्वालियर में। उर्वाही गेट कहाँ है, ग्वालियर में। और एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों, यहां पर जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है, वो ये कि ग्वालियर के किले को मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है ग्वालियर के किले को, जिसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों, सूरज सेन ने। किसने कराया था, सूरज सेन ने। तो देखिए ग्वालियर से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है ग्वालियर का स्थापत्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सास बहू का मंदिर ग्वालियर, छतरी बाग ग्वालियर, मोती महल ग्वालियर, जय विलास महल ग्वालियर, गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर, लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा कहाँ है, वो भी ग्वालियर में है। तेली का मंदिर जो मध्य प्रदेश का, जो उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ियन शैली का मंदिर है, तेली का मंदिर, वो भी ग्वालियर में ही है। गुजरी महल ग्वालियर में है। चांदी की ट्रेन ग्वालियर में है। गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में। सूरज कुंड कहाँ है, ग्वालियर में। उर्वाही गेट कहाँ है, ग्वालियर में। और भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, ग्वालियर के किले को, जिसका निर्माण किसने कराया था, सूरज सेन ने। किसने कराया था दोस्तों, सूरज सेन ने। तो देखिए दोस्तों, दतिया, दतिया का प्राचीन नाम, चूंकि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन से जिले आते हैं। ग्वालियर आता है, शिवपुरी आता है, दतिया आता है, गुना आता है, अशोकनगर आता है, ये 5 जिले आते हैं। तो अगर हम दतिया की बात करें तो दतिया का देखिए प्राचीन नाम क्या था, दिलीप नगर। क्या नाम था, दिलीप नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 7,86,754, याद रखिए। और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला था 2011 की जनगणना के अनुसार, वो दतिया ही था। मतलब याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला था वो दतिया ही था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के मामले में जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, वो निमाड़ी है। लेकिन चूंकि निमाड़ी का निर्माण 2018 में किया गया है टीकमगढ़ से अलग करके, तो 2011 में जनगणना पहले हो गई थी, तो इसलिए ये है। तो अगर 2011 की जनगणना पूछे तो दतिया है, ठीक है। और अगर ये पूछे कि वर्तमान में कौन है तो आप ये बता दीजिएगा कि निमाड़ी है, ठीक है। तो देखिए कुल लिंगानुपात,
कितना लिंगानुपात है दतिया का? 873, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 873। साक्षरता, वो लोग जो अपना नाम लिख करके पढ़ लेते हैं वो लोग दतिया में कितनी है? 72.6%, यानी कुल जनसंख्या का 72.6% लोग ही साक्षर हैं। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 271 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये होता है जनसंख्या घनत्व का, मैंने बताया ही कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या को जब कुल क्षेत्रफल से, यानी समझिए अगर दतिया की कुल जनसंख्या को दतिया के कुल क्षेत्रफल से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? आपको जनसंख्या घनत्व मिल जाएगा। तो वही है, कितना है? 271। 5 तहसीलें दतिया के अंतर्गत आती हैं, दतिया, सेवड़ा, भांडेर, इंदरगढ़, बड़ौनी। भांडेर को आप कैसे बोल सकते हैं? भांडेर वही पर्वत श्रेणी है, भांडेर और कैमूर, जो क्या करती हैं, जो ये करती हैं यमुना और सोन के जल को बांट देती है। याद रखिए, आपसे प्रश्न पूछेगा, एमपीपीएससी ने हालांकि पूछा हुआ है कि सोन और यमुना के जल के मध्य मुख्य जलद्विभाजक कौन कौन सी ऐसी सीमाएं हैं जो जलद्विभाजक यानी वाटर डिवाइडिंग रेंज का काम करती हैं। तो ये काम भांडेर करती है। और यही काम कौन करती है भांडेर के अलावा? तो यही काम आपकी कैमूर पहाड़ी करती है। ठीक है, इसके बारे में अपन अलग से लेक्चर लेंगे, आप परेशान न होइए। इसके बाद देखिए, गुर्जरा का अभिलेख जो अशोक से संबंधित है, अशोक का गुर्जरा अभिलेख कहाँ मिलता है? दतिया में। इसे लघु वृंदावन कहा जाता है। लघु वृंदावन क्यों? क्योंकि दतिया में इतने सारे मंदिर हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लघु वृंदावन दोस्तों। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला गैस आधारित विद्युत गृह, मध्य प्रदेश का पहला गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर में है। कहाँ है? दतिया की तहसील भांडेर में मध्य प्रदेश का पहला गैस आधारित विद्युत गृह है। कहाँ है? भांडेर में, जो किसके अंतर्गत आता है? दतिया। तो अगर जिला पूछे तो दतिया, और अगर पूछे कहाँ तो फिर भांडेर है। ठीक है, रतनगढ़ वाली माता का, देखिए रतनगढ़ की माता का मेला लगता है। याद रखिए, अगर आपको पढ़ने हैं मेले तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको इतना ही पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। ठीक है ना। रतनगढ़ वाली माता का मंदिर है और उसका मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है? दतिया में। ठीक है ना। उसके बाद ये भी याद रखिए, पीताम्बर पीठ, पीताम्बर पीठ कहाँ है? तो ये भी दतिया में है। ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछेगा मध्य प्रदेश के किस जिले में पीताम्बर पीठ है? तो ये भी दतिया में है। देखिए, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कौन सी है? दतिया। प्रश्न पूछेगा मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका तो कौन सी है दोस्तों? दतिया। याद रखिए, दतिया के किले को न्याय मुकुट का हीरा कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा किस जिले के किले को न्याय मुकुट का हीरा कहा जाता है? तो दतिया के किले को न्याय मुकुट का हीरा कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद देखिए, बरौनी के शैल चित्र कहाँ मिलेंगे? ये भी दतिया में मिलेंगे। घूमावती बाई मंदिर कहाँ मिलेगा? ये भी दतिया में मिलेगा। और सुरई स्मारक कहाँ मिलेगा दोस्तों? ये भी आपको दतिया में ही मिलेगा। आ गई बात समझ में? इतनी संपूर्ण चीजें दतिया से संबंधित है। फिर देखिए, दतिया का प्राचीन नाम दिलीप नगर, लिंगानुपात 873। मुख्य बातें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भांडेर, क्योंकि यहाँ पहला गैस आधारित विद्युत गृह है, इसको देख लीजिए। पूछा जा सकता है लघु वृंदावन, तो दतिया है। रतनगढ़ वाली माता का मंदिर, मेलों की सीरीज में ऑलरेडी हमने दतिया बताया। पीताम्बर पीठ का मेला भी दतिया में लगता है, क्योंकि पीताम्बर पीठ भी दतिया में है। ठीक है। और जो दतिया का किला है उसे क्या कहा जाता है? उसे न्याय मुकुट का हीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय मुकुट का हीरा भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी रहा। कल जब हम आपसे मिलेंगे तो अशोकनगर पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? अशोकनगर पे। ठीक है ना। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। याद रखिए, ये समय डटकर तैयारी करने का है। ऐसे ही हम आपके साथ रोज रोचक तथ्य नए नए तरीके से आपके सामने लाते रहेंगे। और याद रखिए, ये वीडियोस केवल एमपीजीके के नहीं होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम आपसे बात करेंगे, याद रखिएगा। और हम संविदा के एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक पर भी आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे, याद रखिएगा। हम ओजोन लेयर पे आपसे बात करेंगे, हम आपसे कार्बन चक्र पे बात करेंगे, हम आपसे नाइट्रोजन चक्र पे बात करेंगे, हम आपसे मृदाओं पे बात करेंगे। बहुत सारी चीजें जो जीएस से रिलेटेड होंगी हम आपके लिए लेके आएंगे। और याद रखिएगा, बहुत जल्दी मैथ और रीजनिंग के वीडियोस भी आपके लिए हो जाएंगे। वो कुछ कारणों बस टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से रिस्टार्ट नहीं हो पा रहे हो, बहुत जल्दी हम उन्हें करने का प्रयास करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से खुद को भी बचाइए, परिवार को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। सक्षम एकेडमी के चैनल को आपने इतना समय दिया, उसके लिए मेरा आभार। धन्यवाद।